देखिए, दो तीन फॉर्मूला जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फैक्टराइजेशन में भी उसका विशेष रोल है। आप जानते भी होंगे, ये आइडेंटिटीज है। खास करके 11th आर्ट्स में जो है से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आते हैं। ये तीन फॉर्मूला है, बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला है, और सभी बच्चों को आई होप कि लर्न होगा पहले से। ठीक है, लर्न होना ही चाहिए, इसमें कोई मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, तो एक इस पे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का मैं करा देता हूँ, कि जिससे कि इस पे भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे x की पावर 4 हो गया, माइनस में 16, y की पावर 4 दे दिया। ठीक है, इसको बोल दिया कि आपको फैक्टर निकालना है। तो क्या करोगे, इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे जो है आपको जो है ब्रेक करना है, उस फॉर्मूले पे हम उसको बनाते हैं। तो क्या लिख सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, माइनस में 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, इसको लिख दोगे तो यहां से बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में आपका एक ब्रैकेट में आपको 4y स्क्वायर बन जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी। फिर इसको आप फिर से ब्रेक करोगे, क्यों, कैसे कि a माइनस बी का फिर से ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर, और ये पहले से है तो इसको यहीं पे उतार दीजिए आप। तो इसको आगे आप क्या लिख सकते हो, आगे कंटिन्यू करना है इसको, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2y, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2y, और लास्ट में आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर। ये आपका जो हो गया, इसका फैक्टर हो गया ऐसे। ठीक है, इसका फैक्टर आप जो है ये निकल गया। किसी को कोई दिक्कत हो, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें रटने की चीजें नहीं है, पहला वाला नंबर का स्क्वायर करना है, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, और ये 2 लगा के आपको ए बी लिख देना है। इसी तरह पहले वाले नंबर का दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, और माइनस है तो माइनस लगा के 2 लगा के ये वाला ए बी लिख देना है। और इस वाले में ये आपका जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यह जो है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऐसे लिखा है तो आप जो है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी लिख सकते हो। तो सेम इस क्वेश्चन को जो हमने स्प्लिट किया है, एक्स की पावर 4 माइनस 16 वाई की पावर 4 लिखा था, तो हमने इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इस फॉर्म में हमको बनाना था, इसीलिए हमने इस फॉर्म में इसको बना दिया। बनाने के बाद स्प्लिट कर दिया, आपका माइनस आ रहा था, तो देन हमने इसलिए इसको माइनस के फॉर्म में इसको फिर से थोड़ा ब्रेक किया। ठीक है, इसको फिर से ब्रेक किया, बेटा कलाकारी नहीं करिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार देख ले, पहले सॉल्यूशन को अच्छे से आप जो है विजुलाइज करिए, चीजों को समझिए कैसे टूट रहा है, उसके बाद जो है आप चैट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा गया है, तभी मैंने इसको भी सिलेक्ट किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन बीच में दिख रहा है, और यहाँ पे भी फॉर्मूले में माइनस है, फिर ये आपके स्प्लिट होगा, इसीलिए दोबारा स्प्लिट होगा। हम्म, ये आ गया। एक छोटा सा आपका जो है ये भी कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको भी बताना हमने जरूरी समझा आपके लिए। हम्म, चलिए अब दूसरे तरीके से जो है फैक्टराइजेशन के दूसरे ट्रिक को समझते हैं, कि कैसे आपको जो है करना है। पहले ट्रिक को तो हमने पार्ट 1 में देख लिया, कि कैसे फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर को, बड़े बड़े नंबर को हमने ढेर सारे फैक्टर में निकाल कर बताया है। हाँ बेटा, वॉइस में आप बोले, क्या दिक्कत आ रही है बताइए।
ये जो आपका एक्सपेंड हुआ है ना, ये इस वाले फॉर्मूले पे हुआ, थर्ड नंबर वाले फॉर्मूले पे। थर्ड वाला फॉर्मूला पहले से ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट में। तो ये वाला जो नंबर है इसको हमने इसी पे आपका ब्रेक किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो एक ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, इसको हमने जो है एक ब्रैकेट में इस वाले को हमने इस फॉर्म में तोड़ा है, ब्रेक किया है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी आएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को भी तो एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को सर। नहीं बेटा, इसको क्यों एक्सपेंड यस करेंगे? ये आपका माइनस साइन है, बीच में आपका नेगेटिव साइन नहीं है बेटा। जब आपका नेगेटिव रहेगा तब ना उसको उसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। इसका ओवरऑल स्क्वायर भी तो नहीं है, उसको इसी तरह छोड़ेंगे, उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। हाँ बताइए। ए प्लस बी होल स्क्वायर को भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे ना। तो बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, इसकी पावर अगर 2 रहता तब ना करते बेटा। पावर ऊपर ओवरऑल पावर की बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए अब गलती नहीं करना है। ठीक है, ओवरऑल पावर, यहाँ पे ओवरऑल पावर नहीं है क्वेश्चन में। आपको जो है इसी चीजों का ध्यान रखना है, आपको ओवरऑल पावर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल पावर का फॉर्मूला दिया गया है सभी चीजें, और यहाँ पे जो है अंदर नंबर के ऊपर पावर है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में नंबर के ऊपर पावर है और यहाँ पे आपको ओवरऑल पावर है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, बच्चों का भाई डाउट्स होना जरूरी है, लाजमी है, अगर बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो। प्रकाश केसरी माइक को ऑफ करिए, बच्चे माइक को ऑफ करिए बेटा। चलिए देखिए, ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका जो है फैक्टराइजेशन का ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक 2, ट्रिक सेकेंड की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करिए एक नंबर दिया है आपका 20x स्क्वायर प्लस में 49x प्लस 30 बराबर 0। पहले जो है हमने जितने भी नंबर का फैक्टराइजेशन किया है उसके यहाँ पे जो है आपको नंबर नहीं दिख रहा था। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वह आपका हमेशा 1 था उसमें, लेकिन यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आ गया, मतलब उसके आगे आपको जो है 20 भी देखने को मिला। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे इस तरीके के आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप जो है फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हो नॉर्मल तरीके से, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 20 है, 20 को क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, जिस नंबर से डिवाइड करो उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और जितनी बार में डिवाइड करो उसको आप नीचे लिख दो। ठीक, सेम इसके साथ भी करिए, जैसे 30 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, और जितने टाइम में डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दिया। क्या किया, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। हमने ये बोला कि 20 है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 यहाँ पे लिख दिया, और जितने टाइम में डिवाइड हुआ उसको हमने नीचे लिख लिया, और उसके बाद इसको और इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखेंगे और या आपका कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम देखेंगे। इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 लिख दिया, और 6 टाइम्स में गया 6 लिख दिया। ठीक है, ये आपको करना क्या है, अब आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 का इधर करना है और 5 का इधर करना है। ठीक है, 4 का आप जो है 6 में करोगे तो वह आपका 24 आ गया, और 5 का 5 में करोगे तो 25 आ जाएगा, और प्लस करने पे क्या आ रहा है 49 आ गया। 49 आना चाहिए, प्लस करने पे आ गया। हम लोगों का जो है कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, मतलब जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट का हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। बस आप क्या करो, आगे वाले नंबर का इस वाले नंबर में x लगा दो और इस वाले नंबर में भी x लगा दो, उसके सामने वाले नंबर के साथ आप लिख दो
इसके सामने वाले नंबर के साथ लिखना है, ठीक है, मतलब एकदम सामने वाले नंबर के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4x हो गया, प्लस में 5 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखो, 5x लिखो, प्लस में 6। ये इसका फैक्टर हो गया आंसर। आपको कॉमन वगैरह लेने के झंझट से छुटकारा, इसको आपने ऐड किया, ठीक है। एक बार पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर उसके बाद चैट ऑप्शन में चैट करिएगा। बेटा 5x प्लस 6x नहीं, दो x नहीं आते हैं, वेरिएबल जो है आपका एक ही आता है बेटा। समझ गया सर। यहाँ पे x एक ही बार आएगा, चैट ऑप्शन में बताना है बेटा, यहाँ नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, वही जाएगा यूट्यूब पर, और साथ में आपके क्लासेस में भी रहेंगे अवेलेबल, इसलिए थोड़ा सा वॉइस का विशेष ध्यान दीजिए। एक आध दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो लेने का तो ले सकते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 72 बराबर 0, ये दिया है नंबर, ठीक है। आपको जो है फैक्टर निकालना है, मतलब आपको जो है फैक्टराइजेशन करना है। देखिए आपका कॉन्सेप्ट भी जो होता है ना, कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ बेटा, ट्रिक ये भी काम करेगा, कोई इशू नहीं है। आगे एक्चुअली नंबर कुछ भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 रहेगा तो आप कैसे डिवाइड करोगे, किस नंबर से। यहाँ पे जैसे 12 है, तो 12 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करते रहे। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 4 यहाँ पे लिख लिया। अब 72 आ जाइए, 72 को हम क्या कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम में जाएगा। 8 9 जा तो 72 होता है, ठीक है, आपने ये लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर और इसका इधर। तो ये आपका 27 हो गया, और 8 4 जा 28 हो गया, 32 सॉरी 32, ठीक है। अब इसको आप प्लस करिए, तो ये आपका, अगर आप प्लस करते हो तो ये आपको 49 आता है, लेकिन माइनस 49 चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, ठीक है। दोनों तरफ माइनस लगा दो, और सेम माइनस यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 49 लिखा है, इसलिए हम जो है इसको माइनस लगा रहे हैं। अब आप इसके सामने वाला लिख दो, इसके सामने वाला, तो यहाँ पे x लगा दो आप, यहाँ पे भी x लगा दो। तो x लगा दी यहाँ पे, तो 3x हो गया, -8 हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में आपका 4x हो गया, -9 हो गया, बराबर 0। अगर आपसे x की वैल्यू पूछे तो x बराबर क्या लिख सकते हो, आपका इक्वल टू के उधर जाएगा, मतलब यहाँ पे आप ऐसे 3x -8 बराबर 0, तो x बराबर वो उधर चला जाएगा, तो 8/3 ऐसे। तो एक वैल्यू जो आ गई 8/3 आ गई, और दूसरी आपकी 9/4 आ जाएगी ऐसे, ठीक है। सर जैसे हाँ बेटा, हाँ बोले। नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप जो है फैक्टर निकाल के कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से बता दें। यस सर। यस सर। ठीक है, बता देते हैं। माइनस साइन। वेट करिए, नॉर्मल क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से। 12x स्क्वायर माइनस 59x प्लस 72 बराबर 0, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे 72 और 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, आप जो है 12 और 72 को मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद जो है बीच वाले टर्म को ऐसा आपको थिंक करना है, जब आप जो है 12 और 72, ये आपका 720, आपका 864 हो गया। 864 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो 864 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आपको 59 को ऐसा ब्रेक करना है कि जो है आपका प्लस या माइनस करने पे आपका -59 एक्स आए, और मल्टीप्लाई करने पे आपका 864 एक्स स्क्वायर आए। तो आप जो है यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर कर दोगे, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, किसमें ब्रेक करेंगे, 32x -27x प्लस 72 बराबर 0, ठीक है। यहां से आप क्या कॉमन करोगे, यहां से 4 कॉमन करोगे, 4x कॉमन करो,
बचा क्या, 3x बचा माइनस में, यहां से आपने क्या किया था, 4 कॉमन किया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको बच क्या गया, 8 बच गया, माइनस में यहाँ से 9 को कॉमन करोगे तो 3x माइनस 8 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट आपका सेम आ रहा है, हम लोगों का फैक्टराइजेशन का रोल जो है आपका क्लियर हो रहा है, 4x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। ऐसे ये आपका नॉर्मल मेथड हो गया, जैसे आप करते आ रहे हो। बट आपको जो है ये थिंक करना पड़ेगा, मतलब ये जो है आपको थिंक करना पड़ेगा। अगर आप जो है ये थिंक नहीं कर पाए तो एग्जामिनेशन में उन बच्चों से पीछे हो गए जो इस मेथड को सॉल्व कर रहे हैं या इस मेथड से जो है क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं जिसपे ये रूल फेल हो जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं ऐसा भी क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं कि ये जो रूल है वो आपका फेल भी होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जब रूल आपका फेल होगा तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी उपाय है। 6x² है, प्लस में आपका 5x है, -6 बराबर 0, ये आपका जो है नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हम जो है पहले 6 को देखते हैं। 6 को आपने 2 से किया 3 टाइम्स में, फिर इधर 6 है तो इसको भी आपने क्या किया 2 से मान लो किया, ये भी 3 टाइम्स में, ठीक है। तो अब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि प्लस या माइनस करने पे आपका 5x नहीं आएगा, क्या है, आप एक बार करके देख लो अपने हिसाब से। जब आप क्रॉस करके देखोगे तो आपका ये भी 6 आ रहा है, और जब इसका आप क्रॉस कर रहे हो तो ये भी 6 आ रहा है। तो 6 कुछ तो बन नहीं रहा है, 5x तो आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करोगे, इसका आप जो है एक दूसरे के रिवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। 3 को आप जो है उधर शिफ्ट करोगे या 3 हो जाएगा, और इस वाले 2 को इधर शिफ्ट करोगे या 2 हो जाएगा। रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स करने पर आपका हो जाएगा। 3 का 3 में करोगे, ये आपका क्या आ गया, 9 आ गया, और 2 का 2 में करोगे इस वाले 2 से तो ये आपका 4 आ गया, माइनस कर दोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस किसको करना है, इस वाले को, -4 को, ठीक है। अब क्या करो, सीधे लगा के लिख दो, यहाँ पे x लगा दो, इसके सामने वाला नंबर ये, और यहाँ पे x लगा दो, इसके सामने वाला नंबर ये। फैक्टर क्या लिख दो, 2x माइनस, यहाँ पे +3 है, प्लस लिखो, और नीचे में माइनस है, माइनस लिख दो बराबर 0, ये आंसर, ठीक है। जब आपका फेल हो जाए तो क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, ये वाला जो है रिवर्स कर दोगे, ठीक है। जब आपका फेल हो जाए ट्रिक, फिर भी फेल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर आप जो है इस तरीके के जो भी फैक्टराइजेशन है प्रैक्टिस में अगर आपने ये ट्रिक ला दिया तो आसानी से करेंगे आप। हाँ बताइए। अब -4 क्यों किया? -4 इसलिए किया क्योंकि हमको यहाँ पे 5 चाहिए था, इसलिए 5 लाने के लिए हमने -4 कर दिया। रिवर्स बेटा, रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे कि 2 है, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स का मतलब हो गया कि उल्टा, यहाँ पे इन दोनों को रिवर्स कर रहे हैं, नॉट रेसिप्रोकल। एक और क्वेश्चन कराइए, चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। मजा आया, एक और क्वेश्चन कराइए ना। मजा आया, चलो पैसे सूल हो गए ना, क्यों अमन, 20x²। अब आप लोग बताइए ये क्वेश्चन, हमने तो बहुत बता दिया, हम तो क्लास 6 बजे से ले रहे हैं लगातार क्लास आज। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बुक है RS अग्रवाल या RD शर्मा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, आप उसको रेफर करके सॉल्व करिए। आप अपने PYQ को भी ले सकते हैं, प्रीवियस पेपर में भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए BHU में एक क्वेश्चन वो आया था जो इस टॉपिक पे बेस्ड था, हमने उसको जो है आपको दिखाया करके, ठीक है। इसका फैक्टर बताइए क्या क्या आएगा, जल्दी थोड़ा बताइए।
यहाँ पे -31x है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक है बेटा, जब आप जो है बहुत जो कॉम्प्लेक्स आपके जो है टॉपिक हैं, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसमें बच्चे 2-2 3-3 मिनट लगा देते हैं, 5-5 मिनट भी लगा देते हैं, हम आपको सिखाएंगे, मतलब एकदम बेसिक से। बस आप जो है क्लासेस मिस ना करिए और परेशान मत होइए, और रिकॉर्डेड सेशन जाता है तो उसको देखा करिए पहले, इसीलिए हम रिकॉर्डेड सेशन पे जोर इसलिए दे रहे हैं कि पहले आप सीखिए, देन उसके बाद प्रैक्टिस में लाइए। जैसे एक बच्चे ने बोल दिया ना कि सर हम जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप ये चीजों को समझे रहोगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि किससे क्या करना है। किसी का आया तो जल्दी से बताइए कमेंट पे। हाँ, कुछ बच्चों को आ रहा है और करेक्ट भी आ रहा है। शक्ति बेटा गलत है आपका, मे बी गलत है बेटा शक्ति। शुभम का जो है करेक्ट है, पहले आंसर दिया है शुभम ने और करेक्ट भी दिया है। शक्ति बेटा आपका गलत है, कुछ बच्चों को कॉमन में गलत आ रहा है, कैसे गलत हो जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। 20 है, हमने 4 से किया, कितने बार में गया, 5 बार में गया, 5 लिख लिया। यहाँ पे 12 है, इसको हमने 3 से किया और ये आपका 4 बार में हो गया। मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको हो गया 16 और ये आपको हो गया 15। यहाँ पे माइनस लगा है तो दोनों में माइनस लगा दो, मीन्स कहने का मतलब इधर भी माइनस इधर भी माइनस लगा दो, तो आपको -31 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको x लगाना है और उसके सामने वाले के साथ लिख लेना है, सामने वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 4x -3 और यहाँ पे 5x -4 बराबर 0। अगर आपको x की वैल्यू अगर पूछा है तो 3/4 हो गया, 0 के बराबर कर दोगे और यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 4/5 आ जाएगी, ठीक है, 0 के बराबर करने पे। इसको जब आप 0 के बराबर करोगे 4x -3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3/4 ऐसे। आप जो है प्रैक्टिस करिए ना बेटा, कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम हैं। और कुछ बच्चों को गलत आ रहा है, आपका जो है नीतीश का गलत आ रहा है, भाई कैसे कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से ट्रिक के यूज करो, दुरुपयोग नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो है पता चला कि गुरुजी ट्रिक बता दिए और आप जो है एग्जाम में लगा के गलत करके चले आए, और दूसरा वाला जो है ऑप्शन मार के चले आए, ट्रिक का हो गया जो है आपको दुरुपयोग। नहीं भाई, अगर आपको ट्रिक, आपका अगर प्रैक्टिस जो है नॉर्मल मेथड से है तो आप जो है ट्रिक का बहुत ज्यादा यूज मत करिए। आप अगर कंफर्टेबल है नॉर्मल मेथड में, जैसे कि कुछ बच्चे जो बोल लेते हैं कि सर स्क्वायर रूट का जो ट्रिक आपने बताया, हम स्क्वायर रूट जो है डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं जल्दी से थोड़ा, तो ठीक है, आप कंफर्टेबल है, कोई सुनेंगे, आप उससे निकालिए जिससे आप कंफर्टेबल है वो। मेरा काम है दोनों मेथड पढ़ाना। हमने जो है शुरू में जो है नॉर्मल मेथड से ही पढ़ा था, 12वीं तक नॉर्मल मेथड से ही पढ़ा था। बाद में जब इंजीनियरिंग वगैरह में आया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको चीजें सीखने को मिली, एनालिसिस करने को मिली, तो वही चीजें आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सर आपसे बात करने में भी मजा आता है। अरे भाई ठीक है, बात करने में मजा आता है, उसी के तो पैसे ले रहे हैं, बात करने के लिए तो पैसे ले रहे हैं आपसे। देखिए भेड़ चाल से अलग है, आपका एग्जाम निकालना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सिंगल एग्जाम क्रैक करना आपका जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए, लर्न करते रहिए। एक मेरे सर थे, उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग में एक मेरे सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, काफी अच्छे थे। उन्होंने ये बोला कि अच्छा श्रोता बनिए, पहले सुनने की आदत डालिए, देन जो है अच्छा आप वक्ता बन सकते हैं।